ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांसा श्रीरूपं सागरजातं सैगं श्रीरघुनाथान्वितां तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगर ललिता श्री विशाखान्वितान सा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपे गोपिका कान राधा कान नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ब्रह्माण्डवाय गो ब्रह्माण्डिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तपसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठातले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। सारस्वती देवी की जय। राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय माता जी। Thank you so हरे much, कृष्ण। Geeta Srivastava Mataji, for leading the japa session and doing the Bhagavatam prayers. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, आप वो डेली कोड शेयर करिए माता। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रातःकालीन जप सत्र और भागवत सत्र में जुड़ने के लिए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज श्रील प्रभुपाद जी प्रत्येक व्यक्ति 28 जुलाई मंडली भद्र को पत्र 28 जुलाई 1969। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत होना चाहिए, वह व्यष्टित्व की पहचान है, किंतु ये सभी मतभेद श्री कृष्ण में मिल जाने चाहिए। जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जो है बहुत सुंदर तरीके से हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि जब हम प्रचार इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो कि बृहद कृष्ण भावनामृत प्रचार प्रसार एक मंच है, अगर हम इस संघ में जब रहते हैं तो जब प्रचार की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो संघ जो है वो एक व्यक्ति से नहीं बनता। संघ जो है वो बहुत सारे भक्तों का समन्वय होता है, और जो भक्त होते हैं उनका अलग अलग विचार, उनकी अलग अलग परवरिश, उनका अलग अलग जो है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति होती है, और सभी जो है एक विशेष प्रकार से सबका एक एक मनोदशा, मनोवृत्ति और चीजों को देखने का नजरिया होता है। तो जब आप प्रचार में जाते हैं, जब आप किसी आंदोलन के नेतृत्व करते हैं, छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर, तो आप प्रकार के लोगों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उनके मनोभाव को, उनकी मनोदशा को केंद्र में रख करके कार्य करना होता है। तो जब इस तरह से चीजें होती हैं तो हमें बहुत ही सावधान और बहुत ही बहुत ही नियंत्रित होकर के कार्य करना होता है। संघ और समूह जो कि बहुत सारे लोगों का समन्वय होगा, तो ऐसे देखिए, अगर आप अपने मन मार्फिक के लोगों को लेकर के कार्य कर रहे हैं तो कार्य करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब नाना प्रकार के लोग रहते हैं तो बहुत कठिन होता है। तो ऐसे समय में हमें बहुत ही धीरज रख के कार्य करना होता है। ठीक है,
यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब विविध प्रकार के लोग होंगे, विविध प्रकार के भक्त होंगे, तो विविध प्रकार का मत होगा। जैसे अभी हमारी जन्माष्टमी आ रही है, तो भी कल कल हम लोग ने जन्माष्टमी की पहली बैठक की, जिसमें हमने जन्माष्टमी में क्या योजना रही उसके विषय में चर्चा की, इस्कॉन अयोध्या की। तो एक ही विषय वस्तु को लेकर के किस तरह से कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, इसके विषय में विविध विविध मत थे। कोई ये कह रहा था, कोई वो कह रहा था, मेरा कुछ अलग मत था, दूसरों को कुछ और मत था। हम लोग अलग अलग मत प्रस्तुत कर रहे थे, और सभी मत को माना जाए ऐसा संभव भी नहीं है। सभी लोगों की बातों को समन्वित किया जा पाए ऐसा भी संभव नहीं है। हमें ये समझना होगा कि जितने भी भक्त मत देते हैं अपना, जितने भी भक्त जो है अपना अपनी राय रखते हैं, हम सभी सभी लोग जो हैं प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए ही, कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना मत देख रहे हैं। हम अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, अपने अपने अपनी अपनी सोच के हिसाब से कुछ मत दे रहे हैं। तो किसी का मत सही है गलत है ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि कोई तथाकथित वरिष्ठ भक्त जो कह रहा है वही सही है, या कोई तथाकथित जो नवागंतुक भक्त है वो कह रहा है वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी का मत जो है अपने आधार पर सही है। हमें क्या करना है, हमें सबका मत लेकर के, और जो जो सर्वश्रेष्ठ निर्णय हो उस निर्णय को लेना होता है। तो कई बार आपके निर्णय को खारिज कर दिया जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं कि मेरे पास इतना सुंदर सुंदर एक सुंदर सा मेरे पास एक योजना थी और इस योजना को खारिज कर दिया गया है, ये उस योजना को कोई मान नहीं रखा गया है। हमें ये समझना होगा कि वो उस योजना का मान नहीं रखा गया है, भले ही उसको नहीं माना गया है, क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा दृश्य देख के, बड़ा परिदृश्य देख करके, लेकिन भगवान ने आपकी चिंता को, भगवान के प्रति आपकी चिंता, आपकी जो चेष्टा है उसको भगवान ने क्या किया, उसको भगवान ने लिख लिया है कि आपने, आपके भगवान के प्रति कितना प्रेम है, कितना कितना आप चिंता करते हैं। तो अ, भक्ति में अंतिम जो उसका परिणाम है वो उतना मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है, आपकी चेष्टाएं मायने रखती है। तो आपने कोई कार्य किया, वो कार्य सफल वो मायने नहीं रखता, आपने कितना प्रयास किया, कितना प्रतिशत अपनी ऊर्जा लगाई, कितना प्रतिशत अपने तन मन धन लगाया, वो निर्भर करता है। तो इसी तरह से मतभेद होने चाहिए। और मतभेद जो है, जैसे कहा भी जाता है कि मतभेद जो है वो एक कुशल संगठन का वो है, एक आदत होती है। क्यों? क्योंकि विविधता होगी, मतभेद होगा, तभी नए नए जो है, नई नई योजनाएं आएंगी, नई नई परियोजनाएं आएंगी, और चीजें सुचारू रूप से करेंगे। अगर किसी संगठन में सभी लोग जो यस मैन है, सभी लोग हाँ हाँ करने वाले, आप जो बोले हाँ सही है, बहुत सही है, सही है, सही है, तो ऐसा संगठन बहुत दिन नहीं चलेगा, ऐसा संगठन का पतन हो जाएगा। मतभेद होने चाहिए, मतों में भिन्नता होनी चाहिए। अगर मतों में भिन्नता, जैसे सरकार जब होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। तो सरकार सरकार कुशल नहीं होती। जैसे किसी को लगे कि सरकार कुशल है, नहीं, कुशल जो होता है विपक्ष होता है, जो सरकार को सही निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो इसलिए विपक्ष की आवश्यकता होती है। तो मतों के भेद की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि एक कुशल सशक्त निर्णय, विपक्ष का कार्य क्या होता है कि सरकार जो योजना ले आए उस योजनाओं की खामी उजागर करे। तो खामियों को उजागर करने का अर्थ ये नहीं कि ईर्ष्यावश खामियों का उजागर किया जाए। हाँ, ईर्ष्यावश भी अगर किया जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है, खामियां हैं, उसको पूर्ण करना, सही करना सत्ता पक्ष का दायित्व है। उसी तरह से भक्तों के मध्य में मतभेद होने चाहिए, लेकिन ये मतभेद ये भी बताता है कि हम सभी लोग क्या हैं, हम सभी लोग पृथक पृथक हैं। और साथ ही साथ लेकिन हमें मनभेद नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के प्रचार के लिए जो भी अनुकूल है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और यही जो है कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना का यही कृष्ण भावनाभावित संघ है। तो हम सभी लोगों को अपना मत, अपना प्रचार के लिए क्या उपयुक्त है क्या नहीं उपयुक्त, इसका हमें अपना मत प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन अगर मत नहीं, उस योजना को नहीं स्वीकार किया गया तो चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने आपकी योजना को, आपके प्रयास को देखा है, उसको महसूस किया है, उसको जाना है, और उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त हो। ठीक है, तो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि जो दूसरे भी भक्त हैं वो भी प्रभुपाद जी की ही भलाई के लिए, या इस्कॉन मूवमेंट के लिए, या कृष्ण भावनामृत संघ की को आगे बढ़ाने के लिए, या कृष्ण का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाने के लिए ही वो लोग भी कार्य कर रहे हैं।
और अगर आपके कार्य को, आपकी योजनाओं को नहीं माना जा रहा है, आपके मत को नहीं माना जा रहा है, तो कृपया विचलित ना हो, धैर्य रखें। और जो जो भी योजनाएं अंतोगत हुआ, जिन पे निर्णय हुआ, उनका सहयोग करें और चीजों को आगे बढ़ाएं। ठीक है। कौन पढ़ लो? जी प्रभु जी पढ़ते। 30वां श्लोक। त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्त्युष्मणा महर्लोकाज्जनं भृग्वादयो अर्दिताः। हरे कृष्णा। और लोग पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्णा। त्रिलोक्यान् दहमानायं शक्त्या संशराग्निना यान्तुष्मनः महलोकाञ्जनं भुग्वा दयोर्दितः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। त्रैलोक्यां दहमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्त्युष्मणा महर्लोकाजनं भृगवादयो आर्दिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लोक्यामदयामान्याम सकत्याः संकर्षणागिनान् यानत्युष्माना महर्लोकाजनं जगदयोऽधीर्त्याः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्रिलोक्यां त्रिलोक्यां पढ़ लीजिए आप। पढ़िए आप। त्रिलोकयां दहामनायां सकत्या संकर्षणागिनना यान्त्युष्माणा महर्लोकाञ्जनं भृगवादयो अर्दिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रिलोक्यां दाहमान्यां शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्त्युष्मणा महलोकार्जनं भृगवादयो अर्दिताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी माता जी। हेमानायां शक्त्या संकर्षण अग्निना यान्ति ऊष्मणा महलोकात् जन्म आदहे अर्दिता। कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम, सबको कोटि कोटि प्रणाम। त्रिलोक्या देहमानायां शक्तया संकर्षण अग्निना यान्ति उष्मणा महालोकात् जनं भृगुवादयः आर्दिताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रिलोक्यं दहमानायां शक्तया संकर्षणाग्निना याति ऊष्मणमलोकात् जन्म भृगु आदय अर्दिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्ष अग्निना यान्त्युष्मणा महलोकाजनं भृग्वादयो अर्दितः। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद भी पढ़िए और अगला श्लोक भी पढ़ लीजिए। जी शब्दार्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। त्रिलोक्याम जब तीनों लोकों के मंडल दहीनायाम प्रज्वलित शक्त्या शक्ति के द्वारा संकर्षण संकर्षण के मुख से अग्निना आग से यान्ति जाते ऊष्मणा ताप से तपे हुए महलोकात महरलोक से जन्म जनलोक भृगु भृगुमुनि आदयः इत्यादि अर्दिताः पीड़। अनुवाद। संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है
और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की ऊष्मा से जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है, व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। 31वां श्लोक। तावत् त्रिभुवनं सदः कल्पान्तैधित सिन्धवः प्लावयन्ति उत्कटाटोप चंडवातेरितोर्मयः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, तावत तब, त्रिभुवनम तीनों लोक, सद्यः उसके तुरंत बाद, कल्प अंत प्रलय के आरंभ में, एधित उमड़कर, सिंधव सारे समुद्रमयंती बाढ़ से जलमग्न हो जाते हैं, उत्कट भीषण, आटोप क्षोभ, चंड अंधड़, वात हवाओं द्वारा, ईरित बहाई गई, ऊर्मय लहरें। अनुवाद, प्रलय के आरंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषणाएं उग्र रूप से चलती हैं। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोक जन्म हो जाते हैं। तात्पर्य, कहा जाता है कि संकर्षण के मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्ष तक या मनुष्य के 36,000 वर्षों तक झलकती रहती है। इसके पश्चात अगले 36,000 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा के साथ साथ प्रचंड वायु तथा लहरें उठती हैं और समुद्र तथा महासागर उमड़ने लगते हैं। 72,000 वर्षों के ये घात प्रतिघात तीनों लोकों के आंशिक प्रलय के आरंभ हैं। लोकों के इन प्रलयों को भूलकर सब सभ्यता की भौतिक प्रगति में अपने को सुखी मानते हैं। यही माया कहलाती है, अर्थात वह जो नहीं है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो अब ये जो श्लोक है, ये समय की गणना इत्यादि के विषय में जो है बताया गया है। थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए माता जी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से प्रलय प्रलय हो, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। हाँ, त्रिलोक्यादहयमानायां शक्त्या संकर्षण अग्निना यान्त महरलोकान जन्म आदया। एक सेकंड, हाँ, उष्मणात् महालोका जन्म भृगु आदया आर्दितः। संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महालोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की ऊष्मा से जो नीचे के तीन लोक में लगी रहती है, व्याकुल होकर जनलोक में चले जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 14 भुवन है और तलातल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल और फिर ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रह्मलोक तक है। तो यह आंशिक प्रलय के विषय में बताया गया है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में अगर आप देखें तो भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक से भगवान जो है वो भी प्रलय के विषय में चर्चा कर। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान जो है पहले ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं? सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युगास्त्राणि ते अतो रत्र विदो जनः। कि किस तरह से ब्रह्मा जी की आयु जो है वो मनुष्य की आयु से कितनी विशाल है। और ऐसे ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होती है तो क्या होता है? जब ब्रह्मा जी का दिन की शुरुआत होती है तो सारे जो जीव हैं वो प्रकट होते हैं और फिर क्या होता है? फिर जब रात्रि होती है तो वो पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि मनुष्य की जो आयु होती है वो 100 है। ब्रह्मा जी की आयु जो है वो करोड़ों अरबों खरबों वर्ष है। ठीक है, तो ऐसे ब्रह्मा जी की आयु जब वो जागते हैं तो सृष्टि प्रकट मतलब जीव के प्रकटीकरण होता है और जब वो सोते हैं तो प्रलय हो जाता है। लेकिन उसमें भी जो जीव मुक्त नहीं हुए रहते वो भी अनमैनिफेस्ट स्टेट में चले जाते हैं, यानी वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि एक बार आप मनुष्य इस भौतिक जगत में आ गए, ठीक है, इस भौतिक जगत में आने के बाद जब तक आप पूर्णतया भौतिक आसक्ति
से, भौतिक आकर्षण से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आपको बार बार जो है वो जन्म लेना पड़ता है। जैसे भगवद गीता के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते भी हैं, भूतग्रामं स याय भूत्वा भूता प्रलीयते रात अग्मे अवसु पार्थ प्रवंती आहाराग में। कहते हैं कि बार बार जब ब्रह्मा आते हैं तो ये जीवात्मा जो है प्रकट हो जाते हैं, और जब रात्रि होती है ब्रह्मा जी की तो ये जो जीव हैं वो पुनः उस सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि हम कई बार सोचते हैं ना कि ये जो समय है वो सापेक्ष के आधार पर है, रिलेटिव है समय। जैसे हमारा जो 100 साल है वो चींटी के 100 साल जो है हमारे 100 साल से, हमारा 100 साल चींटी के 100 साल से बड़ा है। जैसे शास्त्रों में बताया जाता है, हमने देखा भी होगा कि जब गाँव में जो रात्रि के समय देखिए बहुत सारे पतंगे जो है जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, और वो जन्म लेते हैं उसी रात्रि में वो बड़े हो जाते हैं। जैसे देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न हुयते। तो उसी तरह से वो कौमार्य को प्राप्त होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं, और सुबह जब आप देखते हैं तो मरे पाए जाते हैं। तो हमारे ही 12 घंटे में उनका 100 साल है। वो जो हमारा जो रात्रि का 12 घंटा है, 12 घंटे है, वो उनके 100 साल के समतुल्य है। इसी तरह से हमारा जो समय है वो ब्रह्मा जी के समय के अगर सापेक्ष में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी की जो आयु है वो कई 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 खरब वर्ष है, कई खरब वर्ष है। लेकिन ये जो समय है, हमें लगता है कि ब्रह्मा जी की आयु जो है बहुत बड़ी है, लेकिन ये समय जो है, अगर आप भगवान के साथ इस समय के सापेक्ष करिए तो ये समय क्या है, ये समय सिर्फ क्षण मात्र का भी नहीं है। भगवान के समय आधार पर ये समय जो है क्षण मात्र का नहीं है। तो जो ये सृष्टि जो हमें लगती है कि इतने हजार करोड़ों वर्षों तक चल रही है, ये सृष्टि जो है वो कारणोदक्ष जो कि कारण सागर में लेटे हुए हैं, वो जब श्वास लेते हैं तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो सारा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है उनके शरीर में समाता है। तो अगर आप देखें कि ये जो सृष्टि जो हमें करोड़ों अरबों खरबों साल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत बड़ा समय हमारे पास, भगवान के सापेक्ष समय सिर्फ श्वास लेने जितना है। हम श्वास कितने देर, एक सांस कितनी देर में लेते हैं? 1 सेकंड या उससे भी कम समय में। तो ये पूरा समय जो है वो भगवान के सापेक्ष में सिर्फ एक समय भी नहीं हुआ, एक पल का भी समय नहीं। तो इस तरह से हमें समझना है कि ये सृष्टि का लय और प्रलय लगातार होता रहता है। तो हमें क्या समझना है, इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो निर्माण और चीज का निर्माण होना और उसका क्षय हो जाना, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। तो अगर हम इससे संलग्न होकर के अपने आस पड़ोस में चीजों को देखें तो हमें ये पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि ये सारी चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं अपनी आंखों से, इनका क्षय होना ये असंभावी है, ये तो होना ही है, इसको कोई नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? ये कि सारी चीजों का क्षय होने से इसलिए नहीं बचाया जा सकता क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो शाश्वत नहीं, अशाश्वत है। जैसे भगवद गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं ना कि भगवान की 2 प्रकार की शक्ति हैं, परा और अपरा। पराशक्ति जीवात्मा है, अपरा शक्ति क्या है? अपरा शक्ति है भौतिक प्रकृति है। तो भौतिक प्रकृति से जिसका भी निर्माण होगा, भौतिक प्रकृति क्या है? वो क्या है? क्षय होने, लय मात्र है, लय होने मात्र है। तो इसी तरह से भौतिक ब्रह्मांड भी लय होगा, और लय होने से चीजें नहीं हो जाएंगी। जैसे हमें बात कहा जाता है कि यार हमें भक्ति करना है, नाम जप करना है, सेवा करनी है, कृष्ण भावना भावित होना है और इस जंजाल से बाहर निकलना है। तो ये जंजाल से बाहर निकलने के क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बार बार देखिए, एक बार जन्म लेना, जैसे मैंने कल कल व्याख्यान दे रहा था उसमें मैंने लोगों से यही पूछा कि हम लोग देखिए, ये शाश्वत और अशाश्वत का भेद क्या है? ये जगत शाश्वत और अशाश्वत का भेद ये है, जैसे भगवान कहते हैं अब्रह्म भुवना लोका पुनरावृतो अर्जुन पेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो हे कुंती पुत्र, ब्रह्मलोक तक जो जीवात्मा है जो उनको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे धाम में जो आएगा पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कष्ट क्यों है? ये इसलिए कष्ट है क्योंकि आप देखिए कितना संघर्ष करना पड़ता है हमें, क्या करने के लिए? कितना संघर्ष करना पड़ता है इस भौतिक शरीर में, इस शरीर में हमें धन संपत्ति यश वैभव ऐश्वर्य सब प्राप्त करने के लिए। हम छोटे रहते हैं तो हमें शासन दिया जाता है, खेलने का मन होता है तो खेल नहीं पाते,
माता पिता अनुशासित करते हैं, लड़के लड़कियों को समझाया जाता है, बेटा ऐसा काम करना, वैसा काम करना, नाक मत कटवाना, गलत काम मत कर लेना, समाज में नाक कट जाएगा, पढ़ लिख लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर उसके बाद हम पढ़ लिख लेते हैं, फिर विवाह होता है, फिर संघर्ष करते हैं, फिर संघर्ष के बाद धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और फिर क्या होता है, और फिर क्या होता है कि ना चाहते हुए भी मृत्यु आती है और हमें उठा करके लेके चले जाती है। हमारा सारा धन संपत्ति ऐश्वर्य जो है वो धरा का धरा रह जाता है। कल श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद हम लोग पढ़ रहे थे, तो जड़ भरत के जो पिता, जो ब्राह्मण पिता थे, वो क्या कर रहे थे, जड़ भरत को नाना प्रकार से ब्राह्मण के सारे गुण विकसित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए बहुत निरंतर प्रयास करते रहते। जड़ भरत जो कि वो पूर्णतया ही विपरीत आचरण करने के बावजूद भी जड़ भरत के पिताजी को बहुत ही स्नेह था अपने पुत्र के साथ में, और नाना प्रकार से प्रयास करते रहते कि कैसा मेरा पुत्र जो है वो प्रखंड विद्वान बन जाए, या पुत्र मेरा जो है कम से कम ब्राह्मणों का अनुशासन को सीख जाए। और फिर उसको सिखाने के चक्कर में उन्होंने बहुत प्रयास किया, और परिवार के प्रति आसक्त होने के कारण परिवार को सही करने, हम कहते नहीं जैसे कि यार अपने बच्चों को मैं सेट कर लूं, अपने परिवार को ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, और पूरा करते करते हमारा जीवन निकल जाता है। और इन सब करते हुए भागवत बताता है कि कैसे हम ये भूल जाते हैं कि मृत्यु भी आने वाली है। तो हम भले ही भूल जाएं इन सारी चीजों को सेट करने में या सही करने में, बच्चे की नौकरी लग जाए, बहू जो है बच्चों को बच्चा हो जाए, पोता हो जाए, ये हो जाए, यहाँ पे मैं फ्लैट खरीद लूँ, वहां पे प्लॉट खरीद लूँ, ये सब करते करते ना हम ये भूल जाते हैं कि मृत्यु जो है कभी भी आ सकती है। तो भक्तों में बताता है कि हम तो भूल जाते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन मृत्यु कभी नहीं भूलती। मृत्यु जो है कभी नहीं भूलती उसको कब आना है, और उचित समय पर आती है और हमारे सारी योजनाओं को पानी फेर के चले जाती है। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपना समय, अपना जो कीमती समय है इन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में व्यर्थ नहीं करता। वो कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करता है, और वो जानता है कि अगर वो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन नहीं करेगा तो जितना संघर्ष उसने एक जीवन में किया है उतना ही संघर्ष जो है बार बार जीवन में करना पड़ेगा। तो जैसे हम सिद्धियों की बात करते हैं, हाँ हम सिद्धि चाहते हैं, तो सिद्धियां जो है, सिद्धियां प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। जैसे मैंने अभी दिल्ली, इस्कॉन दिल्ली में व्याख्यान दिया था, और व्याख्यान के बाद, प्रवचन के बाद एक भक्त आया, उसने कहा कि प्रभु जी मैंने सिद्धियों की बात की थी, तो कहा प्रभु जी सिद्धियों के बारे में मुझको ऐसी पुस्तक दे दीजिए, बता दीजिए कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मैंने उसको उस समय टरका दिया, मैंने बताता हूँ। फिर वो मेरे पास फोन करने लगा, मेरा फोन नंबर लिया था, अरे प्रभु आपने पुस्तक बताई नहीं जैसे सिद्धियां प्राप्त हो जाए। मैंने सिद्धियां लेके करोगे क्या? बोले नहीं नहीं, सिद्धियां तो लेके जैसे धनवान बनना है। तो मैं बोला कि आप इतना परिश्रम करोगे सिद्धियां प्राप्त करने में, हाँ, और मान लो आप धनवान बन भी गए, तो अगर अगर ये जो धन है ये तो चिरकाल तक नहीं रहेगा ना, मृत्यु की, और ये धन भी यहीं रह जाएगा, तो फिर ऐसे चीज के लिए भागना ही क्यों? ऐसे ऐसी जमा पूंजी इकट्ठा ही क्यों करनी है जो चिरकाल तक नहीं रहे? तो इससे अच्छा आप कृष्ण भक्ति अनुशीलन करिए, भगवान के नाम जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये नाम जप का अनुशीलन करिए, और इसके अनुशीलन करने से ये जो जमा पूंजी ये तो शाश्वत काल से आपके साथ में रहेगी। तो इस तरह से हमें देखना है कि भक्ति भक्ति करने का एक तो ये लाभ है, भक्ति करने का ये लाभ है कि ये भक्ति की जमा पूंजी है वो उसका कभी क्षय नहीं होता। जैसे हमारी भौतिक जमा पूंजी जो है लय आएगा, जब प्रलय आएगा तो हमारी भौतिक जमा पूंजी जो है उसका लय समाप्त हो जाएगी। हमारे घर, हमारे बंगला, हमारा जमीन, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब यहीं पे खत्म हो जाएगा, जैसे प्रलय आएगा जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन जो हमारा नाम जप है, जो हमारे भगवान भगवान की सेवा की जो जमा पूंजी है उसका कभी लय नहीं होगा। जैसे कल भी मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे अगर मान लीजिए हमें मुंबई से दिल्ली जाना है, और मान लीजिए हम चलते चलते अहमदाबाद तक पहुंचे, हाँ अहमदाबाद में रुक गए, और अहमदाबाद से हम जो है त्याग दिए, दिल्ली जाने के मार्ग को हमने छोड़ दिया। तो भौतिक स्थिति में होगा कि अगर आप दिल्ली से मुंबई आ गए तो उसके बाद फिर आपको फिर से दिल्ली से अहमदाबाद जाना पड़ेगा, सॉरी अहमदाबाद से अगर आप मुंबई वापस आ गए तो फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर से अब यात्रा को शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति की महत्ता इतनी है कि भक्ति का जो जमा पूंजी है वो, अगर मान लीजिए आप मुंबई से दिल्ली की यात्रा में अहमदाबाद पहुंचे, तो अगली बार जब यात्रा शुरू करेंगे तो आपको मुंबई से पुनः नहीं शुरू करनी है, फिर से अहमदाबाद से आपकी यात्रा शुरू होगी। तो भक्ति की जमा पूंजी जो है वो चिरकाल तक रहती है, उसका कभी क्षय नहीं होता। भगवान कहते हैं नेहा भी क्रमो नाशो अस्ति प्रत्यभियो न विद्यते स्वल्पमस्यापि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान की भक्ति करने से थोड़ा भी प्रयास जो है हमें बड़े बड़े खतरों से बचता है, और ये इस पूंजी का कभी लय नहीं होता। ठीक है, तो ये भक्ति की जमा पूंजी जो है वो
काल तक रहती है। प्रलय आने के बाद भी जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन भौतिक जमा पूंजी क्या होगी, प्रलय आएगा सब नष्ट हो जाएगा। हम सभी चीज का, हमारे सारे भौतिक संपत्ति का लोग क्या करते हैं, विघटन कर सकते हैं, उसमें बंटवारा कर सकते हैं और वो उसको साझा किया जा सकता है। लेकिन भक्ति एक ऐसी जमा पूंजी है जो ये इसको साझा नहीं किया जा सकता। हम हो सकता है कि वर्तमान में किसी संबंध में हो, पति पत्नी के संबंध में हो, बेटा पुत्र पुत्री रिश्तेदार इत्यादि के संबंध में हो, हम सारा स्नेह, हम सारा प्रेम सब कुछ साझा कर सकते हैं, संपत्ति वो एटीएम पिन पासवर्ड सब दे सकते हैं। लेकिन ये भक्ति की जो जमा पूंजी है वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम जो है व्यष्टि है। यहाँ पर प्रभुपाद ने कहीं व्यष्टि भी लिखा था क्या? अच्छा नहीं लिखा है कहीं तो। अच्छा नहीं, हाँ व्यष्टित्व जो है, जब हमने क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी का कोट पढ़ा था तो उसमें व्यष्टित्व की बात की थी प्रभुपाद जी ने। व्यष्टित्व का अर्थ क्या? इंडिविजुअलिटी। तो हम सारे लोग इंडिविजुअल्स हैं, भले ही हम किसी भी संबंध में हो। अभी हमारी घनिष्ठता है, पति पत्नी के संबंध में हम घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से बहुत परस्पर प्रेम करते हैं, या माता पिता या पुत्र बालक बालिका या पुत्र पुत्री के रूप में हम एक दूसरे से घनिष्ठ प्रेम करते हैं। लेकिन ये जो घनिष्ठता है वो इसी शरीर तक है। जैसे ही शरीर को हम त्यागेंगे वो घनिष्ठता हम भूल जाएंगे, हम पति को भूल जाएंगे, पत्नी को भूल जाएंगे, माता पिता बच्चों को भूल जाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएंगे, इसका अर्थ है कि अपने दायित्व का निर्वहन नहीं। देखिए, हमें सदैव, हम इंडिविजुअल्स हैं, हम व्यष्टि हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम जिस किसी भी वर्तमान समय में जिसकी भी किसी भी संबंधों में हैं, उन संबंधों को हमारे गुण और कर्म और हमारा जो आश्रम है उसके अनुरूप हमें उस संबंधों का अनुशीलन करना पड़ेगा। तो हम भक्त हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भक्त का दायित्व है कि उस जिस किसी भी आश्रम में है उस आश्रम में उसके आश्रम के दायित्व को निर्वहन करे। तो अगर हम पति पत्नी के संबंध में परस्पर पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की जो आवश्यकता है उसका निर्वहन हमें करना चाहिए। माता पिता बच्चे के प्रति जो कार्य दायित्व है उसका निर्वहन करना चाहिए, बच्चों का माता पिता के प्रति जो भी दायित्व है उसका निर्वहन करना चाहिए। तो भक्ति हमें लगती है कि भक्ति जो है कोई ऐसी विषय वस्तु है जो पृथक रूप से करनी चाहिए, नहीं। भक्ति जो है सम्यक रूप से करने योग्य है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कृष्ण को जोड़ना ही भक्ति है। तो भक्ति हमें छोड़ करके नहीं करनी है। और भक्त जो है वो अपने दायित्वों के निर्वहन से नहीं भागता, अपने दायित्व निर्वहन करता है। और दायित्वों का निर्वहन करना भी भक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे कल कल एक हम लोग भागवतम सत्र में चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक माता जी का माता जी कह रही थी कि मैं जो है सुबह जब भगवान की मंगल आरती करती हूँ तो प्रभु जी उसमें ही भगवान को उठाओ, उनको नहलाओ, कपड़ा पहनाओ इत्यादि करने में 1 डेढ़ लग जाता है। और फिर उसके बाद फिर खाना बनाना पड़ता है घर में, बच्चे ऑफिस जा रहे हैं, मेरे पतिदेव ऑफिस कार्यालय जा रहे होते हैं। और वो करते करते जो मेरा जब शुरू होता है वो 10 बजे 11 बजे शुरू होता है। मुझे बहुत ग्लानि होती है, प्रभु जी मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको समझाया, माता जी वो भगवान को उठाना। मैंने कहा उनको कि देखिए, अगर जब आप मंदिरों की बात करती हैं तो मंदिरों में क्या होता है कि मंदिर में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है। तो भगवान को उठाने का कार्य एक पुजारी करता है, फिर आरती प्लेट बनाने का कार्य दूसरे पुजारी का होता है, फिर आरती करने का कार्य दूसरे पुजारी का होता है। हाँ, तो एक ही व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा होता और सब लोग अलग अलग करते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में हमें भगवान ने इतना हमारे ऊपर कृपा की है कि हमें सब कुछ कार्य करने का सहयोग मतलब अवसर हमें ही देते हैं। तो 1.5 घंटा मत सोचिए कि 1.5 घंटा जो है वो खराब हो गया आपका। वो 1.5 घंटा आपका कृष्ण भावना भावित भी था। हाँ, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जब करने में उतना हमारा नहीं लगता होगा, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आरती करने के लिए हमारी तत्परता तीव्रता उसी में रहती है। अरे यार लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, अरे यार नहीं नहाना है, भगवान को कपड़ा पहनाना है, अच्छा उनको भोग लगाना है, उनकी लगानी है, हाँ, उनका श्रृंगार करना है, तो हमारी चेतना उसी में रहती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो भोजन बनाना, तो हमें लगता है कि भोजन बनाना एक प्रकार से क्या है, ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन हमें समझना होगा कि जो भोजन हमारे घर पे बनता है, हाँ, जो भले ही वो हमारे परिवारजनों से ले जाते हैं, लेकिन वो भोजन ठाकुर जी को भोग लगा। तो आपने जो 1.5 घंटा 2 घंटा किचन में बिताया, वो भी कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण की सेवा ही है। आप सोचिए कि आपने 1.5 2 घंटा वहां बिताया, 2 ढाई घंटा किचन में बिताया, 4.5 घंटा तो आप ऐसे ही कृष्ण भावना भावित रहे। फिर अगर वो बर्तन को अगर मांज रहे हैं या झाड़ू पोछा घर पे अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो भगवान की सेवा ही हुई ना, क्योंकि घर क्या है, भगवान का ही है। तो वो भी कृष्ण भावना भावित हो गया, यानी 4 साढ़े 6 घंटा हो गया। फिर आपने 2 घंटा जप कर लिया, 2 घंटा 3 घंटा जप कर लिया, तो 6 साढ़े 6 साढ़े 9 घंटे हो गए। हाँ, उसके बाद आपने कुछ श्रवण कर लिया, तो आप सोचिए कि कितनी आपके ऊपर महती कृपा है। एक सामान्य व्यक्ति जो मंदिर में भी रहता होगा वो 10 12 घंटे जो कृष्ण का चिंतन नहीं करता होगा,
लेकिन भगवान की वैसी महती कृपा है कि भगवान, हम कहते हैं गृहस्थ आश्रम गृह मंदकूपम, गृह मंदकूपम नहीं, गृहस्थ आश्रम जो है वो एक ऐसा आश्रम है, इसलिए इस आश्रम का निर्माण किया गया है कि व्यक्ति जो है अगर उसकी मति सही जगह पे है तो वो सबसे अधिक समय जो है भगवत चेतना में रहता है और आसानी से जो है आसानी से कृष्ण भावना भावित रहा जा सकता है अगर कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी और आचार्यगण और शास्त्र भी हमें निर्देश देते हैं कि हर गृहस्थ को चाहिए कि अपने घर पर विग्रह को रखे। अगर विग्रह देख सकते हैं तो भगवान की फोटो भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है और उनका पूजन अर्चन नियमित रूप से करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाइए तो ही मंगल आरती गाइए, आप घर पे रह करके मंगल आरती गाइए, आप स्नान करिए, मंगल आरती का आयन करिए, नरसिंह आरती पढ़िए, तुलसी जी की आरती करिए, फिर शिक्षा अष्टकम पढ़िए, गुरु पूजा करिए, हाँ, भोग लगाइए। इस तरह से आप सम्यक रूप से सदैव जो है कृष्ण की चेतना में रहेगा और इस तरह से सम्यक रूप से सदैव कृष्ण की चेतना में रहने पर ही जो है हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो सकता है। हाँ, तो ये करना बहुत ही सरल है। तो हमें कोई सर नीचे रख करके पैर ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति तो हमारे आश्रम के ऊपर है ना, और वर्णाश्रम का अंतोद्गत्वा उद्देश्य क्या है? भागवत में कहा गया है अतः पुंबेर श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सा स्वानुष्ठितस्य संसिद्धिरवितोषणम, यानी वर्णाश्रम की मूलभूत पराकाष्ठा क्या है? संसिद्धिरवितोषणम, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो वो तो किसी भी स्तर पर कहीं पे भी रह करके किया जा सकता है। तो हम सभी लोगों के लिए सुलभ अवसर मिला है कि हम इस कृष्ण चेतना का लाभ उठाएं। श्री प्रभुपाद जी की महती कृपा से, भक्तों की कृपा से जो है हमें ये प्राप्त हुआ है, जिससे हम इस प्रलय तक पहुंचने की आवश्यकता ही क्या है कि प्रलय आए और फिर हमें उठाकर ले जाए। प्रलय आने पर उठा के ले जाने की भी बात दिक्कत ये है कि अब मुक्त तो नहीं हो जाते ना, पुनः फिर आपकी सृष्टि होती है। श्लोक 31, थोड़ा सा श्लोक नीचे करिए माता जी, 31 पे ले जाइए। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 31 को नीचे से माता थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया किस तरह से प्रलय आता है। तो इतना भयंकर प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उड़ जाते हैं, विषाणुमय रूप से चलती हैं, इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती है, देखते देखते 3 लोग जल में डूब जाते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति है कि ऐसी हवाएं चलेंगी, और अब सोचिए लय यानी प्रलय, तो सृष्टि, पालन और उत्पत्ति पालन और संहार, तो ये दोनों चीजें होती हैं और हर चीज की होती रहेंगी। लेकिन जो संहार है ना वो बहुत भयावह होता है। तो आपको लगता है कि आपको इतना इंतजार करने की आवश्यकता है कि आप जब आए, प्रलय का समय आए, आपका सारा धन संपत्ति उड़ा ले जाए, आपको डुबा डुबा के मारा जाए? ये सब तक इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। बहुत ही अभी देखिए कलयुग का जो आयु है वो 1,32,000 वर्ष है, उसमें से 5,000 वर्ष बीते हैं। कलयुग अभी शुरू भी नहीं हुआ, एक प्रकार से कहा जाए। कलयुग अभी जो है छोटा बच्चा है, जैसे हम कहते हैं ना इन्फेंट चाइल्ड है। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, 1 दिन का बच्चा रहता है, देखिए जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, वो आँख में मुना रहता है, आँख उसकी बंद रहती है, हाथ उसका बंद रहता है, कुछ बोलने में सक्षम नहीं होता। तो अभी वर्तमान समय जो है कलयुग की वही स्थिति है कि वो माँ के गर्भ से बस निकला ही है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस वो बस रो रहा है, कहाँ 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 पहुंच गया हूँ, ऐसे रो रहा है वो। तो इसलिए ये, और ऐसा समय जो है इसमें अभी कलयुग अभी बलशाली नहीं हुआ है, अभी छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे के अंदर उतनी ताकत नहीं होती, क्षमता नहीं होती। तो हमें क्या करना है, हमें इस अवसर का लाभ उठाना है। और इसी समय देखिए हमें भगवान के भक्तों का संग मिला है। श्रील प्रभुपाद जी महती कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संग में हम रह करके भक्ति कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवसर का लाभ उठा करके भक्ति में तीव्र हो जाना चाहिए। देखिए इस झंझट से बाहर निकलने के लिए, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए शास्त्रों ने, भगवान ने बहुत सुंदर तरीका बताया। क्या बताया? अंत काले क्षमामि स्मरण मुक्त कलेवरम या सम्मत भाव याति नस्त्री अत संशया, यानी अंत समय मेरा स्मरण और मेरे स्मरण करने से आप इस भवसागर से पार हो जाओगे। और भगवान का स्मरण करने के लिए क्या आवश्यक है? भगवान के मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत नित्यम तुष्यंती जनमति च। तो भगवान में मति लगाए रखने के लिए हमें नियमित रूप से क्या करना है? नियमित रूप से भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है, जो कि हम लोग कर ही रहे हैं। ये दैनिक रूप से श्रीमद् भागवतम के सत्र हैं, ये क्या है? भगवान की लीलाओं का, भगवान का गुण अनुवाद कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है? उसके बाद जो गुण अनुवाद सुनते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए? उसका हमें वितरण करना चाहिए। देखिए अगर किसी चीज को अगर आपको दिमाग में रखनी है तो सबसे सरल तरीका है उसको वितरित करिए। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि वो व्यक्ति जो मेरे बताए गए ज्ञान का वितरण दूसरों को करता है, मेरे विषय में दूसरों को बताता है, ऐसे व्यक्ति से प्रिय ना कोई है ना कोई होगा। तो हम सभी लोग कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं। हाँ, और कृष्ण का आकर्षण या कृष्ण
हम ये देखना चाहते हैं कि कृष्ण हमारे तरफ आकर्षित हों, या ये देखें कि कौन सा भाव है। तो उसके लिए उस आकर्षण को प्राप्त करने क्या करना है हमको? उस आकर्षण को प्राप्त करने के लिए जो भी आध्यात्मिक ज्ञान, जो भी शास्त्रों का ज्ञान आपने सीखा है, दूसरों को बताइए। दूसरों दूसरों को बताइए, बस इतना ही आपको काम करना है। और अगर आपको लगता है कि अरे मुझे इतना बड़ा मंच कहाँ से मिलेगा, इतने सारे लोग कहाँ से मिलेंगे, हमें मंच ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके कोई भी एक दो मित्र होंगे जो आपकी बातों को सुनते होंगे, उनको बताइए आपने क्या सुना। हम गॉसिप करते हैं, हम प्रजल्प करते हैं, आज मोदी जी ने क्या कहा, आज विधायक जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, बजट में क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी के लड़के की शादी में क्या हो गया, तरह तरह की बातें प्रजल्प करते हैं। तो हम समय निकाल करके थोड़ा सा कृष्ण के विषय में भी चर्चा कर लें कि आज मैंने सुबह के सत्र में सुना और ये बातें हुई और इसका ये निष्कर्ष है। उतना ही बताइए, बस पर्याप्त है। और जो लोग, आप लोग ने इतना सुन रखा है, मैं तो आप लोग सभी से कहता हूँ कि आप लोग एक स्वयं सेवा समूह एक लगाए, चालू करिए, जहां पर उद्देश्य हो गीता का पठन करना है। आप अपने मित्रों को बुलाइए, कम से कम 2 4 10 मित्र होंगे जो आप लोगों की बातों को सुन सकते हैं। उनको ये मत कहिए कि आप जो है भगवद गीता खाने वाले हैं, उनको ये बताइए कि हम लोग भगवद गीता साथ में पढ़ते हैं। और जिस तरह से हम लोग ने ये जूम सेशन चालू किए हैं, आप लोग के पास हो सकता है जूम ना हो, गूगल मीट पे मिलिए, या पर्सनली मिल सकते हैं तो पर्सनली मिल करके उनके साथ जो है दैनिक रूप से एक श्लोक या साप्ताहिक रूप से एक श्लोक या 2 श्लोक पर चर्चा करिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो श्रवण शक्ति है, आप लोगों का जो स्मरण शक्ति, उसका भी परीक्षा होगा। दूसरी चीज जो है, आपको प्रचार करने का भी लाभ होगा। और हो सकता है कि आपको उस जब आप सिखाएं, क्योंकि जब आप ज्यादा आपने सीख रखा है तो बाकी लोगों को आपसे कम ही पता रहेगा और वो आपको प्रश्न पूछेंगे। हो सकता है कोई प्रश्न आपको ना पता रहे उसका उत्तर, तो आप क्या करिए, आइए यहाँ पर स्वाति खरे माता जी, विनय भूषण प्रभु जी हैं, या अगर मैं हूँ तो मेरे से जो है उस प्रश्न का निराकरण करिए और फिर जाकर के इस तरह से प्रचार कार्य में लगे। तो जिस तरह से जब प्रचार कार्य में लगेंगे ना, इस तरफ से जो कीर्तनम की सेवा में लगेंगे ना, तो आपको भगवान का आकर्षण प्राप्त होगा। और कीर्तनम की सेवा करने से क्या होगा, आपकी मति में कृष्ण जो है वो रहेंगे। तो जब श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण होगा। और अगर हमारा स्मरण जो है कृष्ण का हुआ और अंत समय में ये भगवान का स्मरण हमने किया, तो हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। तो हम इस प्रलय की स्थिति में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए, ये बाह्य रूप से भी, जैसे कहा गया, तुलसीदास जी कहते हैं ना, जन्मत मरत असह दुख हुई। तो बाह्य रूप से भी ये बहुत भयानक और डरावना है, भयानक और डरावना है कि सारी चीजें चलेंगी, सारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन मृत्यु भी सरलता से नहीं आती, मृत्यु भी बहुत डरावनी है। तो हमें इन दोनों स्थिति परिस्थितियों से अपने आप को बचाना है। तो तभी संभव है जब हम भक्ति करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, और हमें प्रलय आने तक का इंतजार करना ही नहीं। अभी कलयुग जो है, छोटा बच्चा अभी बस जन्म लिया है उसने, और इसी स्थिति में हम लोग जो है ना भक्ति कर पा रहे हैं, नाम जप कर पा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आएगी जब कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, भगवान नाम लेने लिया जाएगा। तो उस समय का हमें इंतजार नहीं करना है। हमने जितना जीवन में जितना भी समय व्यर्थ कर दिया, उसके लिए प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें ये देखना है कि आगे हमें कैसे भक्ति में और तीव्र होना है, आगे हमें नाम जप कैसे करना है, आगे हमें भगवान की सेवा में कैसे संलग्न होना है तन मन धन से। और इस तरह से अगर हम करेंगे तो इस प्रलय में होने वाले दुखों को देखने में हमें हमें समय नहीं रहेगा। हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम में रहेंगे। अब्रह्म भूनालोका पुनरावृतो अर्जुन मापुपेति तू कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। तो हम जो भगवान के धाम, जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होगा, वहां को जाएंगे। साथ ही साथ भगवान कहते हैं ना, न तद भाषित न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम। तो भगवान का नित्य शाश्वत धाम जो है, वहां पे न सूर्य का जो प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित है, और यद गत्वा न निवर्तन्ते धामम परम। तो जो भगवान के धाम जाएगा, वहां से वापस नहीं आने की आवश्यकता होगी। तो हमें पुनः वापस आने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रयास करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए भगवान का, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तन मन धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए और इस जन्म मृत्यु जलव्याधि के चक्र से बाहर निकल जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, टिप्पणी है? ऑप्शन हरे कृष्ण प्रभु जी। तन मन धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए और पारिवारिक जीवन में भी रहकर परिवार मर्यादाओं के हिसाब से भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर अच्छा फिर कभी नहीं मिलेगा। सदैव कृष्ण भावना में रहना चाहिए इंसान को।
और ये समझना चाहिए कि मृत्यु जो है किसी भी क्षण आ सकती है। प्रभु जी, ये जो पूछना ये है कि ये संकर्षण के मुखारबिंद से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है, तो कहीं तीन कारण दिए थे प्रलय के। एक तो संकर्षण से निकलने वाली अग्नि, दूसरा धर्म का विनाश होने पर, तीसरा अपूर्ण तथा पूर्ण कल्प का अंत पर या ब्रह्मा का जीवन पूरा होने पर जो है ये जो प्रलय होता है। तो क्या संकर्षण के मुखार बिंदु से बिंदु हर प्रलय पे आती है, जैसा इसमें लग रहा? ये आंशिक प्रलय के समय के बताया गया है कि जल हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोगों का प्रलय नहीं हो रहा है ना। अच्छा, हर आंशिक प्रलय में मुखार बिंदु से, संकर्षण से ये अग्नि या ऊष्मा निकलेगी, ऐसा है? जी 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 ये जी कारण हमेशा रहेगा। ठीक है जी प्रभु। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम माता जी। कीजिए। जरूर प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जो संकर्षण के बारे में बताया गया है, तो क्या ये वही संकर्षण है जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर जी के गले में वो सर्व के रूप में जो उन्होंने धारण किया है, वो भी भगवान नहीं नहीं, संकर्षण है, जिनका वो मतलब स्मरण करते हैं हमेशा? हाँ, शिव जी जिसका स्मरण करते हैं शंकर जी, यहाँ भागवत में वर्णन है जी, बिल्कुल। जी, भागवतम में। तो वही हम्म, संकर्षण भगवान है जो प्रलय के जी समय जी उनके मुंह से अग्नि निकलेगी। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये संकर्षण जो है भगवान का ही स्वरूप है, जिनसे के विस्तार है, विस्तार है, पहले और विस्तार है। दूसरे का, हाँ, विस्तार है, जिनसे पहले और दूसरे कर्म में जो है जी ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और ये निकली, हाँ वही तो हैं जो जी बिल्कुल। हजारों मणियां धारण करते हैं, वही तो भगवान है ही, भगवान का ही रूप। जी 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 जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, उनको भी संकर्षण क्यों कहा जाता है? वो संकर्षण नहीं है ना, कहाँ उनको संकर्षण कहा जाता है? कहीं मैंने पढ़ा था प्रभु जी, वासुकी, चलिए ठीक है। वो वासु, वो, वासुकी। हाँ, वासुकी। वासुकी है माता जी, वो संकर्षण नहीं है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहीं तो ये जो है संकर्षण भगवान के ऊपर जो है विष्णु जी शयन करते हैं, कहीं शेष वर्ड भी लिखा हुआ है, तो शेष शेष संकर्षण से सेम अलग ही, है? ये सेम ही माता सेम, प्रभु जी क्या सेम ही बराबर ही। सेम है? दोनों ही शेष भी सेम है। हरे जी कृष्ण। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है? दो घोषणा करनी थी मुझे। आ, जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी 1 अगस्त से 18 अगस्त हम लोग जो है भगवद गीता के जो 18 अध्याय, 18 सत्र भगवद गीता में डिप्लोमा जो है एक बार फिर से कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो जुड़ सकते हैं, और जो कर लिए हैं उसको पुनः करने की आवश्यकता नहीं है। तो खाली चीज करने की आवश्यकता है कि वो जो उस विषय में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो आप लोग इतना सोशल मीडिया देखते हैं, रील वील बनाते हैं, ठीक है, तो एक रील इसी भी बना दी, या यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो उसमें इसके विषय में थोड़ी सी जागरूकता फैला दीजिए लोगों को, जो जो नहीं जानते हैं उनको। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैसेज भेजते हैं, तो इसमें ये भेज सकते हैं मैसेज, जिससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाए। तो ये आप हेल्प कर सकते हैं। दूसरी विषय वस्तु है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी महीने में जन्माष्टमी है। और जन्माष्टमी हम सभी लोगों के लिए बहुत ही, हम सभी लोगों का प्राण प्राण है ये। जन्माष्टमी परम पुरुषोत्तम भगवान का प्राकट्य उत्सव है। तो आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग, तन मन धन तीनों से सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि यह अवसर बहुत ही विलक्षण है। और आप सभी के सहयोग से जो है भव्य कार्यक्रम अयोध्या में पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें। पूरे वर्ष भर जो है नाना प्रकार के खर्चों को वहन करते हैं। ऐसे खर्च करते हैं जिसका कोई सर पैर भी नहीं होता। लाखों रुपए जो है यहाँ वहाँ उलट सुलट कार्यों में लग जाते हैं। अब ये जो समय है, इस समय जो है जन्माष्टमी में बहुत सारी सेवाएं हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उसको प्रायोजित करें। सामर्थ्य से अधिक भी करेंगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, हम जाते हैं मूवी देखने के लिए तो 2 4 5 हज़ार रुपये तो ऐसे ही खर्चा कर देते हैं, या कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 8 10 हज़ार रुपये खर्चा वैसे कर देते हैं। तो जन्माष्टमी के समय जो है भगवान की सेवा के लिए, अगर आपको कपड़ा ही लेना है तो वस्त्र भगवान के दे दीजिए। अगर आपको
भोजन ही कराना है तो भगवान के लिए वो प्रसाद जो भक्तों के लिए बनेगा उसमें सर्व कर दीजिए। बहुत सारी सेवाएं हैं। आप लोग कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अकेले ही सारी सेवाओं को वहन करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो अगर आप करना करेंगे तो बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ आपको ही नहीं करना है, आपके बहुत सारे मित्र होंगे, यार होंगे, दोस्त होंगे जो कि भक्ति के अनुकूल होंगे, जो यहाँ वहाँ धन जाया करते हैं, तो उनसे भी आप अनुरोध कर सकते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हमें सहयोग करें। अगर वो भी करेंगे मिल करके तो देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, हम सारे चीज का स्टेटस लगाते हैं, तो ये चीज भी बनने में कोई हानि नहीं है कि मैंने भगवान की सेवा की। अगर आप लोग को करना है तो कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैं हूँ तो मैं, मेरे जितने भी मित्र हैं, जन्माष्टमी में सबसे से बोलता हूँ कि भाई देखिए, हम क्या है, भगवान के संदेश वाहक हैं, ठीक है, इसमें हमें कोई कमीशन तो मिलना नहीं है कि हमें कोई कमीशन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबको बोलते हैं भाई आप ये जन्माष्टमी सेवाएं अगर आप करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट में जितने भी लिस्ट है, मेरे व्हाट्सएप में या जो मेरे कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं, मैं सबको मैसेज कर देता हूँ कि ये सेवाएं हैं, कृपया आप सहयोग करिए, कृपया आप सहयोग करिए। तो उसमें अगर मैं 50 लोग को भेजता हूँ तो कम से कम 20 लोग तो तैयारी हो जाते हैं, यार चलो ठीक है, 20 लोग कम से कम कुछ सेवा में। तो ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि उसके धन का, उनके धन को सार्थक बनाने में हमने सहयोग किया, वो लोग कहीं भी पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उनको भी भगवान की सुकृति प्राप्त होती है। तो आप लोग से अनुरोध है कि उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, और हेल्प लेना ही चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए तो मांग नहीं रहे, भगवान की सेवा के लिए मांग रहे हैं। तो आप मांगिए और हेल्प करिए, जिससे कि हम ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखिए। जन्माष्टमी एकमात्र एक ऐसा अवसर होता है, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ, जन्माष्टमी एकमात्र ऐसा अवसर होता है जब हम अधिक से अधिक लोगों के पास जाते हैं, उनसे जो है दान मांगते हैं। क्यों? क्योंकि एक यही अवसर होता है जिसमें हम लोगों से दान मांग सकते हैं, क्योंकि मंदिर जो है वो, मंदिर को चलाने के लिए पूरे वर्ष भर धन की आवश्यकता होती है। तो बार बार अगर भक्तों से मांगेंगे तो संभवतः कतिपय सही नहीं होगा और लोग दे भी नहीं पाएंगे। हाँ, जिन्होंने सुदामा सेवा ले रखी है, जो मंथली सेवा दान दे रहे हैं, तभी वो तो ठीक है, लेकिन जो नए लोग होते हैं, जो लोगों को नहीं पता है, तो उनसे बार बार लेना संभव नहीं होता। तो हम ये भी प्रयास करते हैं कि जैसे जो हमारा जो भी है इस्कॉन अयोध्या का जो केंद्र है, उसका जो महीने का खर्चा है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास है, क्योंकि 10-12 भक्त रहते हैं, कुक रहते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, भगवान के श्रृंगार की व्यवस्था, मंदिर का रख रखाव रहती है। तो हमने ये सोचते हैं कि अगर इस जन्माष्टमी के अंदर अगर हमें कम से कम 10 से 15 लाख रुपए, अगर 1.25 लाख रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए, तो 15 लाख रुपए साल भर की आवश्यकता होती है कि 15 लाख रुपए कम से कम मंदिर के पास हो, तब पूरा वर्ष भर जो है मंदिर चल पाएगा। तो इस तरह से हम ये भी प्रयास करते हैं कि हम 15-20 लाख रुपए अगर हमें मिल जाए तो एक वर्ष तक हमें किसी से, मतलब ऐसा नहीं है कि हम दाम नहीं लेते, मांगते हैं सेवाओं के लिए, लेकिन कम से कम ये तो रहता है कि एक वर्ष तक हम भगवान की सेवा जो है बिना अबाधित रूप से पाएंगे। तो ये भी एक उद्देश्य रहता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इसमें करबद्ध होकर के अनुरोध है कि कृपया सहयोग करिए, और सामर्थ्य से अधिक करिए, और लोगों से भी सहयोग करने का प्रयास करिए, जिससे कि हम ये प्रचार कार्य जो है निरंतर चल पाए। देखिए 2021 से लेकर के 2024 हो गया, पिछले 3-3.5 वर्षों पे हमने अयोध्या में बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे लाखों की संख्या में हमने प्रसाद वितरण किया, लाखों की संख्या में भक्तों को भगवद गीता, भागवतम इत्यादि का ज्ञान प्रदान करने में हमने प्रयास किया। तो ये सारी चीजें संभव हो पा रही है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग से। तो आप लोगों के सहयोग की आकांक्षा है जन्माष्टमी में, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसमें से सहयोग करेंगे। ठीक है, तो बस यही 2 चीजें थी। किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है, अथवा हम सत्र वहीं पर समाप्त कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। यस माता जी, धन्यवाद। भगवत गीता की इसमें आपने बताया कि पठन सामग्री मिलने वाली है, तो वो पठन सामग्री क्या होगी? पठन सामग्री माता जी ऑनलाइन तरीके से आपको ना, जो हम पीडीएफ जो शेयर करेंगे, जिसके आधार पर जो श्लोक पुस्तिका होगी वही आपको दी जाएगी। हाँ, मैं स्टेटस पर तो रख ही रही हूँ, बहुत से 2-4 मेरे जो पहचान के वो जुड़ भी चुके हैं, अभी पता नहीं और कितने जुड़ेंगे। नहीं नहीं, ठीक है, हमारा प्रयास करना, देखिए नंबर्स कोई मत वो नहीं करता, हम प्रयास करें, भगवान वही देखते हैं। ठीक है, 2 लोग जुड़े, 50 लोग जुड़े, देखिए ये सारे जो कार्यक्रम होते हैं ना, वो एक प्रकार से लोगों को कृष्ण भक्ति देने का एक अवसर हम लोग प्रयास करते हैं, बड़े भक्त लोग प्रयास करें, हम भी प्रयास कर रहे हैं। और मूलभूत उद्देश्य ये होता है कि इससे हमारा शुद्धिकरण होता है, किसी का शुद्धिकरण हो ना हो, मेरा या हमारा तो शुद्धिकरण होता ही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो है दूसरे को उद्धार कर रहे हैं, हम खुद का उद्धार कर रहे हैं। तो ये भक्ति करना, यहाँ पर आकर के जो हम लोग, अभी जैसे मैं 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं आप लोगों को उद्धार कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का उद्धार हो रहा है, मेरा खुद का जो है
खुद का शुद्धिकरण हो रहा है। तो अगर आप हम प्रयास करते हैं, जैसे कहा कि वो दान मांगने वाली बात है, तो दान जब हम मांगते हैं तो उसमें हमारा खुद का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, कोई दे ना दे, हमने प्रयास किया, भगवान वो प्रयास को दे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पिछले साल डिप्लोमा वाला कोर्स किया था, बट मैं एग्जाम मिस कर गया था। इस बार दे दीजिएगा। जी ठीक है, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? आखिरी प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, हम लोग ये सत्र यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। स्वाति करे माता जी, आपको कुछ बोलना है? यस प्रभु जी, आज 12 बजे हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी का लेक्चर है, तो जो लोकल अयोध्या वासी है वो लोग आ सकते हैं। हाँ जी जी, तो आज हमारे इस्कॉन केंद्र में सार्वभौम प्रभु आए हुए हैं। सार्वभौम प्रभु जो बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, और वो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान के कराची से उन्होंने डॉक्टरी वगैरह की है, और फिर अभी वो इंडिया में आ गए हैं, भारत में आ गए, भारत में रहते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो जो अयोध्या के जो लोकल भक्त हैं वो आ सकते हैं। प्रभु जी बहुत ही हास्य से युक्त कक्षा के लिए जाने जाते हैं, तो उनके बहुत ही हास्य विनोद से युक्त होता है, और बहुत ही सारग्राही तरीके से शास्त्रों का वो निरूपण करते हैं। तो अयोध्या के जो लोकल भक्त हैं, जो अयोध्या वासी हैं, यहाँ पर इस कॉल में कौन कौन है माता जी? यहाँ पे कॉल में कोई दिख रहा है आपको अयोध्या वासी? यस प्रभु जी, अर्चना माता जी, फिर राजलक्ष्मी माता जी हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब ठीक है, जो अयोध्या वासी हैं, अगर उनके पे कोई आज आराधना रविवार, पांडे माता जी हैं। हाँ आज रविवार का दिन भी है, तो सभी के परिवार में कुछ ना कुछ सेवाएं रहती हैं, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप लोग अगर जिम्मेदारियां अगर नहीं है, अगर अवसर समय है, तो लाभ लीजिए जा करके, और अगर जिम्मेदारियां हैं तो जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्लभ अवसर होता है भक्तों का संग लेना, तो आप लोग जाएंगे तो भक्तों की कृपा प्राप्त होगी। तो प्रयास करिए अगर संभव हो तो, नहीं तो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, ये सार्वभौम प्रभु जी का लेक्चर शाम के टाइम यहाँ लखनऊ में भी जानकीपुरम सेंटर में है। हाँ हाँ, तो वहां से वो जानकीपुर जाएंगे ना, यहाँ से जी जी, क्या शाम कहते हैं? को दिया हुआ है, उसमें इनविटेशन आया है तो उनका नाम दिया हुआ है। तो अयोध्या से वो लखनऊ निकल जाएंगे ना फिर कक्षा जी में। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग हमें इसमें मिल जाएगी? देखना पड़ेगा माता जी, अगर रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओके, फिर ये सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु जय। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा। धन्यवाद थैंक यू सभी सो को। मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी को हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।